नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज और मैं आपके डिमांड के अनुसार से सेट वन लेकर के आऊँ। ये साइंस का सेट वन है और इसमें आप लोग अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो में, ताकि आपको पूरा क्वेश्चंस का आंसर्स भी मैं डील कर दूंगा। कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स को जो कि आप नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चंस को लिखिएगा, उसके आंसर्स जो मैं समझाऊंगा अभी उसको नोट डाउन करिए। तो पहला जो क्वेश्चंस जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है वो है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है। ठीक है, कौन कौन से नियम है ये पूछेगा तो आपको बताना है पूरा का पूरा डिटेल्स में, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव वन टाइप का क्वेश्चंस रहेगा। तो आपको सिर्फ दो नियम के बारे में बता देना है। तो ऐसे आप जानते हैं कि आपतन कोण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। और आपतन कोण की जिया तथा अपवर्तन कोण की जिया का जो अनुपात होता है वह एक कांस्टेंट होता है। ये दूसरा जो है वो नियम है, और जिसे स्नेल का जो दूसरा जो नियम है उसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है। तो लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक है वो डायोप्टर है, जिसको कैपिटल डी द्वारा जो है वो सूचित किया जाता है, पावर ऑफ लेंस। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो कहता है कि आप ये बताओ कि कौन से लेंस में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। थोड़े बहुत इन एरर हो सकते हैं लिखाई में। ठीक है, तो कौन सा जो है ना वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है लेंस, तो वह है उत्तल लेंस, जो कि 5 जो है वो वास्तविक प्रतिबिंब बनाते हैं तथा एक जो है ना वो काल्पनिक प्रतिबिंब का भी निर्माण करता है, जो दर्पण जो लेंस के दूसरी ओर बनता है। ठीक है, जिस ओर वस्तु रहता है उसी ओर बन जाता है वहाँ पे प्रतिबिंब। अगला जो क्वेश्चन है, ओम के नियम में किसका मान जो है वो अचर रहता है। ओम के नियम में अचर ताप पर, देखिए ओम का नियम जब लिखा जाता है उसमें बोलता है अचर ताप पर, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर पर, अचर ताप पर। तो अचर तापमान का मान को कांस्टेंट रखा जाता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा को एम्पियर के द्वारा मेजर किया जाता है, मतलब एम्पियर उसका जो है एसआई मात्रक होता है। और विद्युत धारा को मेज़र करने के लिए परिपथ में जो है आमीटर लगाया जाता है। यह जो है वो श्रेणी क्रम में लगता है। ठीक है, तो ये सारी बातों को आपको जानना जरूरी है। प्रिज्म से होकर प्रकाश का अपवर्तन का रेखांकित आपको चित्र खींचना है। तो प्रिज्म जो है ना श्वेत प्रकाश को 7 अवयवी रंगों में विभक्त कर देता है। तो आपको इस प्रकार का इमेज ड्रॉ करना है। ठीक है, आप इसके आंसर्स को ज़रूर बनाइएगा कॉपी पे। उसके बाद नंबर क्वेश्चंस में कहता है कि 2 ऊर्जा स्रोत के नाम लिखिए जिन्हें आप नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। तो उसके 2 के नाम आपको लिख देने हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि दृष्टि दोष से संबंधित है। दृष्टि दोष क्या है या कितने प्रकार के होते हैं, इसके निवारण के लिए इसका निवारण कैसे किया जाता है, तो ये आपको बताने हैं। तो दृष्टि दोष आँखों में उत्पन्न ऐसा दोष जिससे कि कोई वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई ना पड़े, उसे दृष्टि दोष कहते हैं। यह मुख्य रूप से जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। इसके अलावा एक अबिंदुकता भी होता है जिसके बारे में कभी कभी पूछ दिया जाता है। निकट दृष्टि दोष जो होते हैं जिसमें कि दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ती, उसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और जरा दृष्टि दोष में बाईफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जबकि अबिंदुकता जिसके आँखों में हो जाता है उसके लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया। अगला क्वेश्चन जो 9 नंबर क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी में संयोजित 2 प्रतिरोधों के समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करिए। 2 प्रतिरोधों के लिए यदि समांतर क्रम में है तो इसमें जाएगा 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। तो इस तरह से समांतर क्रम में जो संतुलित प्रतिरोध होगा उसका व्यंजक प्राप्त होगा, उसके मान ये हो जाएंगे। आपको वो पूरे डिटेल्स में आपको ये बताना पड़ेगा। ओम के नियम को लिखे हैं। तो अचर ताप पर किसी चालक तार से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके दोनों छोरों के बीच के विभवांतर का सीधा समानुपाती होता है। यह ओम का नियम है। और एमीटर तथा वोल्ट मीटर द्वारा इसके नियम की जांच की जाती है। मीटर द्वारा देखा जाता है कि विद्युत धारा का मान यदि बढ़ रहा है तो क्या वोल्टेज का भी मान बढ़ रहा है, या वोल्टेज का मान बढ़ा है तो क्या विद्युत धारा का भी मान बढ़ रहा है। और इसका एक ग्राफ प्राप्त होता है जो कि स्ट्रेट लाइन में प्राप्त होता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये केमिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन है।
जिसमें तन्यता किसे कहते हैं इसके बारे में पूछा गया है। जैसे धातु के तार वगैरह जो निकाले जाते हैं ना खींच खींच करके, उसे तन्यता कहते हैं। आयन्स किसे कहते हैं? देखिए जो परमाणु होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज होता है, अपना इलेक्ट्रॉन्स खोता है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स खोता है या ग्रहण करता है तो आयन्स बन जाते हैं, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज आ जाते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड के बारे में पूछा गया है कि एक उदाहरण दीजिए। उभयधर्मी ऑक्साइड वो होते हैं जिसके ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकार के गुणों को प्रदर्शित करता है, तो उभयधर्मी ऑक्साइड हो जाता है। और इसके एक उदाहरण होता है तो ZnO जो है वो इसका एक उदाहरण है, परफेक्ट उदाहरण है, जो कि दोनों तरह का जो है काम करता है। इमाइल अल्कोहल जो है वो क्या है, किसे कहते हैं ये बताइए। इथाइल अल्कोहल होना चाहिए, यहाँ पे इमाइल लिखा गया है। इथाइल अल्कोहल इंग्लिश में देखिएगा तो सही लिखा हुआ है। इथाइल अल्कोहल का संरचना सूत्र बताने के लिए बोला जा रहा है, तो इसका आंसर्स मैं आपको लास्ट में बता दूंगा इसके। और बहुत सारे वीडियोस में मैंने पूरे डिटेल से जो है किस प्रकार से स्ट्रक्चर बनते हैं वो भी बताए हैं, तो मे भी हो सकेगा तो मैं आपके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो के लिंक्स डाल दूंगा जहाँ पर कि मैंने उसको बताए हैं, हो सकेगा तो, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे वीडियोस मैंने दिए हैं तो आपको सर्च करना चाहिए, ढूंढना चाहिए। और अगला क्वेश्चन देखिए, क्लोरोफॉर्म का जो है ना IUPAC नेम जो है वो बताने के लिए बोल रहा है इसमें। तो क्लोरोफॉर्म का IUPAC नेम बताना है, ठीक है। अब अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि संतुलित समीकरण क्या है। संतुलित समीकरण क्या है? संतुलित समीकरण का उदाहरण दीजिए। देखिए संतुलित समीकरण है जिसमें दाहिना पक्ष और बायां पक्ष में कुल परमाणु की जो संख्या होती है, परमाणु की जो संख्या होती है उसमें, हाँ, वो परमाणुओं की संख्या जो होगी, जैसे कि 1 2 3 4, उसमें जो है ना, जैसे कि हाइड्रोजन का एक परमाणु इधर है तो उधर है कितना है, तो ये दोनों आपस में यदि बराबर होंगे तो समझ जाइए कि वो संतुलित रासायनिक समीकरण है। उदाहरण से प्रस्तुत करने के लिए बोला जा रहा है, तो हम अगर उदाहरण बोल दें जैसे कि C+O2 गिव्स CO2, तो यहाँ पर C इस साइड में जो है ना C ही है, एक है कार्बन, और उस साइड में CO2 जो बनता है उसमें भी C एक ही है। ऑक्सीजन में यहाँ पर O2 है तो उधर भी O2 है, तो ऑक्सीजन के 2 परमाणु उधर भी हैं तो इधर भी 2 परमाणु हैं। आयनिक यौगिक किसे कहते हैं, इसका एक उदाहरण दीजिए। जैसे कि NaCl जो है ना वो एक आयनिक यौगिक है, ठीक है। विद्युत संयोजक यौगिक को ही क्या कहते हैं, आयनिक यौगिक कहते हैं। निम्नलिखित यौगिकों के संरचना सूत्र को बताइए। तो इसमें मैं सिर्फ क्वेश्चंस आपको बता पाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप और इसका आंसर बनाने का कोशिश करिए। जो आपसे नहीं बनेगा, मेरे लाइव क्लास में आप लोग आएंगे, मेरा लाइव क्लास 8 बजे से स्टार्ट होता है, वहाँ पर जैसे ही आप पूछिएगा कि नहीं प्रोपीन का ब्यूटेनॉन का बताइए, इथाइल इथेनोइक अम्ल का बताइए, तो वहाँ पर मैं हमेशा प्रयास करूँगा कि आपको इस सभी के क्वेश्चंस के आंसर्स दे सकूँ। मेरा क्लास जो है पर डे जो है वो 8 बजे शाम होता है, तो उस समय आप आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें कि लोहा के वस्तुओं का जस्तीकरण क्यों किया जाता है। तो लोहा के वस्तुओं का जस्तीकरण इसलिए किया जाता है ताकि लोहे के ऊपर जंग ना लगे। इसे यसद लेपन भी कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन भी कहते हैं इसे, ठीक है। किण्वन किसे कहते हैं, और किण्वन विधि द्वारा इथाइल अल्कोहल का निर्माण किण्वन विधि द्वारा, माफ़ करिएगा, किण्वन विधि के द्वारा जो है अल्कोहल तैयार किया जाता है। फर्मेंटेशन इसे विधि को कहते हैं। इसमें जीवाणुओं की उपस्थिति में वस्तुओं जो खाद्य पदार्थ होते हैं उससे थोड़ी देर तक धूप में सड़ने गलने के लिए छोड़ दिया जाता है, और उसमें जो है ना जैविक क्रियाएं के फलस्वरूप जो है वे जो है अल्कोहलीय पदार्थ में बदलने लगते हैं। इसी विधि को जो है किण्वन विधि कहा जाता है। इसका आंसर्स मैंने आपको शॉर्ट में बोला है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप यही आंसर्स को कर लेंगे। आपको उसके अलावा जो है बायोलॉजी के क्वेश्चंस है। बायोलॉजी, हालांकि मैं बायोलॉजी पढ़ाता नहीं हूँ, लेकिन आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और कोई क्वेश्चंस हो तो इसे भी पूछिएगा, तो मैं ज़रूर है कि स्पेशल क्लास ले करके मैं सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो चैनल पर आकर के वो आपको बता दें। तो 27 नंबर तक का क्वेश्चन आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, फिर यहाँ पर ले लीजिए आप लोग, ये रहा आपका 27 से 30 तक के पॉजिटिव क्वेश्चंस का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। अगला जो हम आपके बीच में लाएंगे, आपके बीच में आएंगे क्वेश्चंस को लेकर के, वो पॉजिटिव क्वेश्चंस रहेंगे। जल्दी मैं लेकर के आऊँगा, पर डे 1-2 क्वेश्चंस ट्राई करूँगा कि हर
दिन में आपके बीच में 1-2 क्वेश्चंस ज़रूर दे सकूं। तब तक के लिए धन्यवाद।